फ्रेंड्स, हमारा घर हर समय बिखरा बिखरा क्यों रहता है? हमें कोई भी चीज सही समय पर क्यों नहीं मिल पाती? कुछ तो गलती हमसे होती ही है ना, कि हमारा घर जो है हमारे हिसाब से जो है व्यवस्थित तरीके से नहीं रहता। सही समय पर सही चीज हमको मिल नहीं पाती है। छोटी सी चीज अगर ढूंढने जाएंगी तो सारा घर जो है फैला के रख देंगे। तो कहाँ हम गृहिणी मिस्टेक करती हैं, चीजों को रखने में या फिर काम करने में? हेलो एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा प्रसन्न ही रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। फ्रेंड्स, हमारा घर जो है हमारा क्या होता है, आईना होता है ना। जब भी हम किसी के घर में एंटर करते हैं तो हम देखकर बता देते हैं कि भाई इसका घर अंदर से कैसे होगा। जैसे ही हम एंटर करते हैं फर्स्ट रूम में, वहां से हमें अंदाजा लग जाता है कि भाई इसका घर किस तरीके से अंदर से व्यवस्थित होगा, जबकि हम गए नहीं है वहां पे। हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है तुम्हारे सामान से, कि तुमने अपने घर में जो चीजें हैं ना वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा घर फैला फैला रहता है हमारी ही आदतों की वजह से, क्योंकि हम अपने घर की वस्तुओं को सही से ऑर्गेनाइज करते ही नहीं है। सामान आप मार्केट से लाओगे तो खुद ब खुद थोड़ी ना अलमीरा में लग जाएगा, थोड़ी ना आपके जो है सामान रखते हो वहां पे सेट हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा ना, लेकिन आप तो करते नहीं हो। आप तो टाइम देते नहीं हो, लेकिन आप चाहते ही हो कि भाई फटाफट से हमारे घर की चीजें ना मिल जाए, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को गौर कीजिएगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर बहुत ही सुंदर दिखे, जो भी हमारे घर में एंटर करे ना, तो तारीफ किए बिना तो बिल्कुल भी ना रहे। मतलब वो कहकर ही जाए कि भाई वाह, क्या आपने घर सेट करके रखा हुआ है। घर छोटा हो, बड़ा हो, है ना, कैसा भी हो, खुद का हो, किराए का हो, किसी भी तरीके का हो, आपकी मुट्ठी में होता है आपके घर को जो है घर बनाना। एक स्त्री को जो है मकान दिया जाता है, उसको वो घर बनाती है अपने हाथों से, अपनी सोच से, अपने विचारों से, हर सामान को उसकी जगह देकर उसको घर बनाती है। हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कहाँ पर हमसे गलतियां होती हैं कि हम अपने घर को जो है टाइम नहीं दे पाते हैं, चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, और क्या ऐसी हम गलतियां करते हैं जानबूझकर कि हमारा घर जो है घर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां कहां से सामान जो है इकट्ठा हो गया है और निकलने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यही बात है कि हम अपने घर में चीजों को जहां पर होना चाहिए वहां नहीं रखते। घर में एंटर किए, चाबी जहां पे रखनी चाहिए वहां नहीं रखते हैं, बस ऐसे ही पटक देते हैं। दूध लेकर आए हैं, किचन में रखना चाहिए लेकिन रखते नहीं है, टेबल पे रख देते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर हमने टेबल पे रख दी तो वहीं रखी मिलेंगी, कहीं और वो जाएगी ही नहीं। नया कोई और सामान घर का लेकर आए हैं तो उसको हमने बस वही रख दिया, उसका अनबॉक्सिंग कर कर। जहां पर उसको हमें सजाना था वहां पर तो हमने उसको सजाया ही नहीं। चाबी वहीं रखनी चाहिए जहां पर आपने सभी चाबी जो है रखने का स्टैंड बनाया हुआ है। कई लोग तो जो है डोर के पीछे बना देते हैं, नहीं तो कई लोग घर के अंदर करके फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका कि हम ध्यान रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा। शॉपिंग कर कर आए हैं तो सामान को जो है ऐसे ना पटक दें कि आप भूल जाएं उसको रखकर कि आपने फिर रखना कहाँ है। ग्रोसरी का सामान लाए हैं तो उसको थोड़ी देर के बाद में सेट कर दें जहां जहां पर आप उसको रखते हो। सभी चीज की एक जगह होनी चाहिए जहां पर कि ना आप अंधेरे में भी जाओ ना तो चीजों को ढूंढ के ले आओ। मैं अपने घर में फ्रेंड्स ऐसे ही चीजों को रखती हूँ कि अंधेरे में भी जाओगे तो चीज आपको वहीं की वहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि ज्यादा आपको यहाँ वहां हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। मैं अगर घर में नहीं हूं तो किसी ने अगर मुझसे कोई सामान पूछा तो मैं बताऊंगी तो चीज वहीं मिलेगी। ये हैबिट को अपने अंदर डेवलप कीजिए। अगर आप अभी न्यूली मैरिड हो और आप जो है ऐसे ही घर को फैला के रखते हो तो वही आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, है ना। तो बड़ा ही मुश्किल होता है फिर आगे जाके उस आदत को चेंज करना। तो चीजें क्या है ना, बहुत ही जल्दी से हमको मिल जाएंगी। और अगर हम ऐसे ही पटक देंगे, ऐसे ही रख देंगे, सोचेंगे चलो बाद में रखेंगे, पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं, या फिर उससे मिलके आ जाते हैं, या बाहर के काम कराते हैं। फ्रेंड्स, जो कल है ना वो कल ही हो जाता है, फिर आपका नहीं आएगा। तो जैसे ही आप शॉपिंग कर कर आते हैं, कोई भी नया सामान खरीद के लाते हैं, थोड़ी देर चाय पानी पी के रेस्ट करके फिर उस सामान को उसी जगह पर लगा दीजिए। हर चीज का एक जो है कोना बना के रखिए। छोटा घर है कोई बात नहीं, उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए। मैंने तो दोस्तों बड़े बड़े घर भी फैले फैले देखे हैं,
है ना? और छोटे से छोटा घर भी बहुत ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से देखा है। दिल खुश हो जाता है, एक कमरे के घर को भी लोग इतना स्वर्ग जैसा बना देते हैं, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमारा घर ऐसा क्यों नहीं है। इतने बढ़िया तरीके से चीज़ें रखी हुई होती हैं, थोड़ी बहुत क्रॉकरी है तो वो भी बहुत अच्छे से छोटी-सी किचन में एक साइड में लगाई हुई है। तो बहुत सारे छोटे-छोटे तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने घर को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं। लेकिन करना तो हमें ही होगा ना, या फिर आपके घर में हेल्पर हैं तो उनसे करवाना होगा, बट पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी अपनी मकान को घर बनाने के लिए। कोई नहीं आपसे कहने के लिए आएगा, बाहर का कोई आएगा, देखेगा और बाहर जाके फिर बातें करेगा कि देखिए ये घर है, वो घर है। फ्रेंड्स देखिए, बाहर की तो छोड़ दीजिए, खुद को भी तो अच्छा लगना चाहिए। घर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ कर आओ ना और घर में आओ तो आपको सुकून मिले। पता है, चीज़ें फैली हुई होती हैं, चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो खुद को भी गुस्सा आता है। बहुत ही अजीब-सा फ़ील होता है कि मतलब एक होता है ना कि क्यों ऐसा रखा हुआ है, क्यों ये सामान फैला हुआ है, हमें चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं और सब कुछ अच्छे तरीके से रखा हो ना, तो खुद को इतनी संतुष्टि होती है कि हमने घर कितना अच्छे से सजाया हुआ है ना? घर पूरा व्यवस्थित तरीके से होता है, ऑर्गनाइज़ होता है, तो खुद को भी सुकून मिलता है। खुद को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। हमारा घर इस तरीके से होता है ना तो हमको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं हमारे घर से। हमें खुद को बहुत सुंदर लगता है। जब आप अपने घर को फैला के रखोगे, गंदा रखोगे, कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, डस्टबिन भरे पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है कि डस्टबिन क्लीन करें, पैदान साफ करें, तो इतनी नेगेटिव वाइब्स आएँगी ना, आप चिड़चिड़े रहोगे, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपके घर में लड़ाइयाँ होंगी। तो बहुत-बहुत फ़र्क पड़ता है आपके घर की सफाई का, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। अगर आपको खुश रहना है, हेल्दी रहना है, प्रसन्न रहना है, आपको ब्यूटीफुल दिखना है, लोग आपकी तारीफ़ें करें, तो अपने घर को समय दीजिए। है ना दोस्तों? ब्यूटीफुल आप बिल्कुल लगेंगे। अगर आपका घर सुंदर होगा ना, तो लोग घर को देखकर ही कह देंगे, वाह! क्या घर है और आप तो हो ही सुंदर जो आपने अपने घर को इतना अच्छा बना रखा है। तो घर ही हमारी पहचान है फ्रेंड्स। छोटा-बड़े से कोई मतलब नहीं है, उसको कैसे रखना है ये आपके हाथ में है। सेकंड है दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारी पुरानी-पुरानी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी पुरानी वस्तुएँ होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं, हमारे पुराने टाइम के आइटम्स पड़े होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत सारी साड़ी, ड्रेसेस, बर्तन, पुराना फर्नीचर हमारे घर में रखा है, बट रखा है। हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है, बट हमने रखा हुआ है क्योंकि वो पुराना है, हमें उससे लगाव है ना? देखिए, मानते हैं पुरानी चीज़ों से लगाव होता है, बट आपके घर में जगह नहीं है और आप सामान पे सामान लिए जा रहे हो, उसकी केयर भी नहीं कर रहे हो। देखिए, पुराना सामान है तो उसको आप अच्छे तरीके से नया करवा कर, उसको थोड़ा-सा मॉडिफाइड करवा कर, चेंज कर, है ना? उसको आधुनिक बनाकर अपने घर में उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, है ना? अगर आप उसको यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो उसको दे दीजिए किसी को, अपने जान-पहचान वाले मेंबर को दे दीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को दे दीजिए या अपने फ्रेंड सर्कल में उसको दे दीजिए, पैसों में दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि फ्री में क्यों दें, तो पैसों में दे दीजिए। बहुत सारे लोग हैं ना अपने पुराने आइटम से इमोशनली अटैच होते हैं, तो वो उसको नहीं बेच पाते हैं। चलिए, आप उसको नहीं सेल कर पा रहे हैं, बट उसको आप ऑर्गेनाइज़ तो कर सकते हैं, उसको न्यू तो बना सकते हैं। फिर आप नया सामान मत लेके आइए। अगर आपके घर में पुराना सोफ़ा है, उसको नया करवा लीजिए, थोड़े पैसे लगाकर, है ना? नया मत लेके आइए, लेकिन उसको अच्छे से रखिए, कवर वगैरह लगाकर, है ना? सीट्स अच्छे से कर जैसे भी आपके घर में चीज़ें हैं, उनको टाइम दीजिए। हर चीज़ समय माँगती है फ्रेंड, चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो, चाहे कोई सजीव वस्तु हो, कोई भी हो, सबको समय चाहिए। आप अपने घर को समय देंगे, घर की चीज़ों को समय देंगे, तो बहुत-बहुत आपको अंदर से खुशी होगी, आपको तारीफ़ें मिलेंगी, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, मेरा घर है, मेरे तरीके से मैं अपने घर को बहुत सुंदर रखती हूँ। पुराने बर्तन है, दे दीजिए अगर आपके यूज़ में नहीं है ना? या उनको बेच दीजिए, कोई नया ले आइए उनको देकर। आजकल तो पुराने बर्तनों से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं, तो इकट्ठा मत कीजिए। जो चीज़ यूज़ की नहीं है उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं भई, आप यूज़ कर रहे हैं, है ना? देखा होगा किचन में कि हम एक चीज़ निकालते हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारे बर्तन होते हैं तो हमें पता ही नहीं होती कि भई हमें जो चीज़ चाहिए वो रखी कहाँ है। क्योंकि हमने उसको सेट ही नहीं किया होता। प्लेट्स रख दी, कढ़ाई के बर्तन रख दिए, ये सब अगर मिक्स करके रखे हुए हैं ना, तो आपको चीज़ें ढूँढने में परेशानी होगी। तो उनको सजा के रखिए, अलग-अलग करके रखिए, थालियाँ अलग, कढ़ाई अलग, इस तरीके से रखिए ताकि कोई भी आपके घर में आए ना, तो उसको चीज़ें ढंग से मिल जाएँ। कोई मतलब जैसे आप कहीं गए हों, आपके कोई फैमिली मेंबर हो, उसको
खाना बनाना हो, बर्तन उसको सही जगह पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमें ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला ही घर की लक्ष्मी होती है। उसी को पता होता है उसके घर में क्या चीज काम की है और क्या चीज काम की नहीं है। वो तो आपको ही तय करना पड़ेगा कि आपको ये वाले सामान रखना है या ये वाला सामान रखना है, इसको बाहर निकालना है या इसको बेचना है या इसको किसी और को देना है। आपको ही अपने घर को हल्का करना पड़ेगा ऐसी चीजों से, कोई और आके नहीं करेगा, है ना। जब तक पुरानी चीजों को आप निकालोगी नहीं, नए सामान को आप ले नहीं सकते। अगर आपको किचन के आइटम्स का शौक है, आपको बर्तन लेने का शौक है, अपने घर को सजाने का शौक है, तो जब तक आप पुरानी चीजों को नहीं निकालोगे, नई चीज को कहाँ रखोगे। वो बात अलग है कि आपका घर बहुत ही बड़ा है तो आप अपना कर लीजिए, लेकिन फिर भी पुरानी चीजों को अगर आप रखे रहेंगे तो उसका फिर लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला, वो खराब ही हो जाएगा। या तो सही समय पर उसको किसी को दे दीजिए ताकि वो किसी के यूज आ जाए। फ्रेंड, जो हमारे लिए ना चीजें बेकार की होती हैं, फेंकी हुई होती हैं, सिर्फ रखी हुई होती है ना, वही वस्तुएं किसी और के लिए बहुत बहुत उपयोगी होती हैं, बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं। वो खरीदना उसके लिए सपना हो सकता है। तो देखिए कि कहाँ किसको ज़रूरत है, उसको दे दीजिए। आपकी फैमिली में हो कोई ऐसा, रिलेटिव्स में हो ऐसा कोई, या फिर आपके घर में मेड आती हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ भई अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो वस्तु, आपको लगे कि भई अगर मैं दे दूँगी तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो दे दीजिए। देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ता है जब घर हल्का होता है ना, जो चीज़ हम चाहते हैं वो वहाँ रखी हो और कम सामान हो बट रखा बहुत अच्छी तरीके से हो। आने जाने वाले लोग भी हमारे घर को जो है टुकुर-टुकुर देखते रहते हैं कि वाह! क्या बात है, छोटी से छोटी चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई है। छोटी-छोटी बातें हैं ना, जो कि हमारे घर को बहुत ही सुंदर बना देती हैं, आकर्षक बना देती हैं। तो ध्यान रखिएगा आगे से कि जो चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं है, उन्हें निकाल देना ही बेहतर है। नेक्स्ट दोस्तों, हम टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, बहुत बहुत करते हैं टाइम वेस्ट। अब आप सोचेंगे कि दिन भर तो हम घर में लगे रहते हैं, अब टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं। पता है टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं? हम टाइम वेस्ट कर देते हैं फोन को जब हाथ में लेते हैं रील्स स्क्रॉल करने में। आपको पता भी नहीं चलता कि एक रील तो आप देखने के लिए बैठे थे और आपने पचासों देख डाली थोड़ी सी ही देर में, और थोड़ी थोड़ी देर करके कब आपका आधा घंटा हो गया आपको पता ही नहीं चला, और आपका घर फैला पड़ा है, बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, अभी आपने शॉपिंग करने जाना है, अभी आपने वहां जाना है, अभी आपने ये काम करना है, बहुत सारे काम होते हैं सभी के अलग अलग तरीके के, है ना। और आप क्या सोच रही हैं कि चलो ठीक है थोड़ी देर रील्स देख लेते हैं, नहीं तो मूवी देख लेते हैं, नहीं तो किसी से बात कर लेते हैं, फोन पर बात कर लेते हैं, है ना। या फिर कोई अगर आपके घर में आपकी पड़ोसन आ गई या फिर किसी का कॉल आ गया तो हम हो गए बिजी। फिर हमें ध्यान नहीं रहता कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमें कहाँ जो है अपना समय देना चाहिए। अब आपका टाइम हो रहा है दोपहर का खाना बनाने का और आप जो है बिजी हो गए हैं भाई कॉल में, चैटिंग में, मूवी में। क्या ये आपका समय इन सब बातों में जाने का है या ये सब काम करने का है? ये समय कहाँ समय होता है? सुबह जब आप बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेज देते हैं, उसके बाद हमारा जो युद्ध स्तर पर काम शुरू होता है ना, तो वो जाके खत्म होता है 1:30 या 2 के अंदर। जब आपका काम करने का समय था तो आपने गॉसिप में निकाल दिया, पड़ोसिन आई उनसे बात करने में निकाल दिया। देखिए सब चीज जरूरी होती है, हम ये नहीं कह रहे कि फोन करना जरूरी नहीं है, फोन पर गॉसिप करना जरूरी नहीं है, या फिर पड़ोसियों से हालचाल पूछना जरूरी नहीं है, अपने आस पड़ोस की बातों का पता होना जरूरी नहीं है। जरूरी सब है, लेकिन सही समय पर। अभी आपका क्या काम है? अभी आपका काम है कि आप अपने घर की क्लीनिंग करें, या फिर हेल्पर आई है तो उसको जो है बताएं कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है ना। अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, थोड़ा सा समय फिर अपने लिए भी निकालें। यही टाइम होता है खुद पर भी ध्यान देने का, है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि चलो फटाफट से घर का काम किया, मतलब थोड़ी देर में हम घर का काम कर लेते हैं, बाकी टाइम हम निकालते हैं गॉसिप करने में, यहाँ वहां की न्यूज देखने में, या फिर रील्स देखने में। रील्स देखने का भी एक टाइम होता है कि चलो आप चाय लेके बैठे हैं, थोड़ी देर फोन स्क्रॉल कर लें, या फिर आप सब्जी काट रहे हैं तो थोड़ी देर उस समय चला लें, है ना। देखिए ये सब चीजों के लिए आपको टाइम जब मिलेगा जब आप अपने घर को सुबह से टाइम देते हुए चलेंगे, यानी कि हर काम को समय देंगे, समय पर सारे काम करेंगे, है ना। आपका इतना भी टाइम यहाँ वहां नहीं जाएगा, तो आपको खुद के लिए भी टाइम मिलेगा, आपको गॉसिप के लिए भी टाइम मिलेगा, और आपका घर भी बहुत सुंदर व्यवस्थित तरीके से रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। बट हमें टाइम तो देना पड़ेगा ना।
आप टाइम ही नहीं दोगे तो कैसे आप अपने घर की चीज़ों को सही जगह पर रख दोगे, है ना? कैसे आप उम्मीद कर लोगे कि भई मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे चीज़ जो है मुझे मिल जाए। मैंने कई घरों में देखा है फ्रेंड्स कि आटा आता है ना, तो बहुत-बहुत दिन तक वो कट्टे में ही पड़ा रहता है, कई दिनों तक, है ना? वहाँ से हिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भई उनकी हैबिट पड़ गई है। वो वहीं रखने की। आपका पर्स पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है, चाबियाँ पड़ी हुई हैं, कोई ढंग से रखने के लिए जगह नहीं है। जगह है बट आप उसको देखते नहीं हैं कि भई उसकी कील निकल रही है कि क्या है। एक कील पर थैले टंग रहे हैं, तो थैले ही टाँगे जा रहे हैं, कील लटकने को हो गई है, गिरने को हो गई है, लेकिन उसको भी कोई ढंग से करने वाला नहीं है, तो करेगा कौन? आप ही तो करोगी ना, कौन करेगा बताओ? आपको घर अच्छा चाहिए, आपको घर सुंदर चाहिए, है ना? तो करोगी भी तो आप। और कौन करेगा? बाहर से तो कोई आके करेगा नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ-वहाँ समय ना देकर अपने घर पर टाइम लगा दीजिए। जो टाइम घर को सेट करने के बाद में, ऑर्गनाइज़ करने के बाद में बचे, उस समय को खुद पर लगाइए, फिर लगा दीजिए अपने फ्रेंड्स पे, सोशल मीडिया पर, जहाँ आपको लगाना है वहाँ लगाइए। लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपका घर जो है ऑर्गनाइज़ तरीके से रहे। है ना? अलमीरा खचाखच भरी रहती हैं साड़ियों से, ड्रेसेस से। महिलाओं की ये सबसे बड़ी शिकायत होती है कि कपड़े तो बहुत हैं, बट कहीं पार्टी में जाना है, ब्याह में जाना है, तो कपड़े नहीं मिलते उनको बिल्कुल भी। फिर तो वो यही कहते हैं कि ना तो मेरे पास ज्वेलरी है, ना मेरे पास कपड़े हैं, जबकि कपड़े सबसे ज़्यादा हर किसी घर में महिलाओं के पास ही होते हैं। उनकी जो अलमीरा है ना, सबसे ज़्यादा कपड़े महिलाओं के ही अलमीराज़ में मिलेंगे, जेंट्स के इतने नहीं मिलते, ना बच्चों के मिलते। तो शिकायत भी उनको खुद से ही होती है कि हमारे पास कपड़े नहीं है, क्या करें? क्योंकि आप उनको देखती ही नहीं है, रखी ना लगा के। हो सकता है आपने बहुत सारी जो है ड्रेसेस ऐसे कोने में रख दी हों जो आप भूल गई हैं रख के, निकालिए उनको। साड़ियों को लगाइए अच्छे से, ब्लाउज़ लगाइए, सूट लगाइए एक लाइन में, बच्चों के कपड़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ कीजिए, हस्बैंड के कपड़े अच्छे से अलमीरा में सजाइए, ऑर्गनाइज़ करके रखिए। चीज़ें आपको फटक से मिल जानी चाहिए, ऐसे आँखों के सामने सजा के रखिए। फ्रेंड्स, महिलाओं के पास ना इतने काम होते हैं ना घर में करने के लिए कि अगर वो चाहे ना तो वो खुद को फ्री रख ही नहीं सकती, है ना? बट हमें खुद को फ्री भी रखना है, हमें खुद के लिए भी समय निकालना है। तो हमें हर काम को समय देना होगा, हर चीज को व्यवस्थित करना होगा, है ना? और होगा तभी जब आप आलतू फालतू समय यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यानी कि आप ये सोच के चलिए कि आपको 10 मिनट में अलमीरा सेट करनी है, या फिर हाफ एन आवर में करनी है, या फिर 1 घंटे में घर को सेट करना है, क्लीनिंग करनी है, घर का कबाड़ा निकालना है। ये सब आप टाइम मैनेज करेंगे ना, तभी अच्छे से कर पाओगे, और तभी आप खुद अपने लिए भी समय निकाल पाओगे। वरना तो ना तो अपने लिए समय निकाल पाओगे, ना आप घर को अच्छे से रख पाओगे। फिर आप बस गॉसिप करने में ही रह जाओगे, यहाँ-वहाँ की बातें सुनने में रह जाओगे। थोड़ी देर तो आनंद आता है, फिर जो हम घर में पहुँचकर एकदम युद्ध स्तर पर जो काम करते हैं ना, नहीं पता चलती कि आयरन वाले कपड़े कौन से हैं और जिन पर हो चुकी है वो कौन से हैं, कौन-सा सामान कहाँ रखना है, कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना, फिर नहीं पता चलती। अगर हम अपने टाइम को ना यहाँ-वहाँ कर देते हैं, सोच के नहीं चलते कि हमें करना क्या है। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अपने समय को वेस्ट ना करें, है ना? तो घर को ऑर्गनाइज़ करना है तो समय तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, हड़बड़ी में काम को कर देना। हड़बड़ी में जब हम काम करते हैं ना, तो हमारा काम कोई ढंग से नहीं होता है। हमारा काम सिर्फ़ उस समय होता ही है। बस कैसे भी करके काम हमने कर दिया, और क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। बस हमने हड़बड़ी में काम कर दिया, और हड़बड़ी में क्या होता है ना, घर से अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं। हमें पता नहीं होता कि कौन-सी चीज़ हमें किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। जैसे कि आपने अपनी रद्दी निकाली, है ना? और उसमें कोई पेपर्स चले गए, कोई ऐसी किताब चली गई जो नहीं जानी थी। ऐसी चीज़ों को छाँट के रखिए कि कौन-सी आपको बाहर देनी है, कौन-सी आपको जो है घर में रखनी है, कौन-सी कितनी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ना समय देना होता है। जब भी हम कोई चीज़ घर से बाहर निकालते हैं, जैसे रद्दी होती है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हमें घर से बाहर निकालने होते हैं, तो एक बार उनको देख लीजिए कि पॉकेट्स में कहीं कोई ज़रूरी चीज़ ना चली जाए, कोई जेब में कहीं ऐसी कोई वस्तु ना चली जाए, या बहुत इंपॉर्टेंट पेपर ना चली जाएँ, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। ये हड़बड़ी में ही गलतियाँ होती हैं ऐसी, कि रद्दी को पेपर ले गए और उसमें बहुत ज़रूरी जो है कागज़ात चले गए, फिर ढूँढते रहिएगा, फिर नहीं मिलने वाला। तो इन सब चीज़ों को ना टाइम देना होता है। हड़बड़ी में काम करने से अच्छा है कि थोड़ा-सा देर हो जाए, लेकिन काम को समय दीजिए, शांति से कीजिए, है ना? तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है घर को ऑर्गनाइज़ करने की, कि शांति से काम कीजिए, समय देकर कीजिए। हड़बड़ी में किया गया काम हमेशा हमको जो है बाद में चोट ही पहुँचा के जाता है, कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी।
तो हड़बड़ी में काम बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, काम को टालने की बीमारी। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है महिलाओं की, कि वैसे तो किसी में भी हो सकती है। महिलाओं की हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोस्टली घर को जो है महिला ही संभालती है ना। कभी कभी होता है ना कि आज तो सब्जी लेकर आए हैं, आज हम इनको वॉश नहीं कर रहे, इनको ना हम कल ही वॉश करेंगे, आराम से कर देंगे। अरे आज तो वॉश किए तो इनको हम परसों फ्रिज में लगाएंगे। तो हुआ क्या, सब्जियां आपकी बाहर की बाहर सड़ गई। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि तुरंत जो है वॉश करके उसको कपड़े से पोंछ के हमको फ्रिज में रखनी होती हैं, लेकिन होता क्या है, वो सड़ जाती हैं। और क्यों? क्योंकि हमने कर दी टालम टोल, यानी कि हम थोड़े से लापरवाह हो गए, हमने कल पे डाल दिया, है ना। हम सोचते हैं कि भाई आज तो ये नई कमरा साफ कर रहे, कल करेंगे, और पता चली कि आपके घर में गेस्ट उसी दिन आने वाले हैं। जिस दिन आपका घर फैला हुआ है ना, उसी दिन पक्का गेस्ट आते हैं। पता नहीं, ये चीज तो बहुत आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, कि जिस दिन हम सोचते हैं ना कि आज रिलैक्स रहें, उसी दिन कोई ना कोई घर में आ ही जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब भी आपके दिमाग में आए ना कि सफाई करनी है, कर डालिए। रोज आधा घंटा 1 घंटा अपने घर को दे के चलिए। हम बाकी कामों को भी तो समय देते हैं ना, तो फिर हम अपने घर को समय क्यों नहीं देते? बाकी चीजों को भी हम समय देते हैं। हम मूवी देखने में समय देते हैं, हम गॉसिप करने में समय देते हैं, हम किचन में खाना भी तो बनाते हैं ना, वो भी तो हम समय देते हैं। तो घर की चीजों को हम समय क्यों नहीं देते? चीज कहाँ पे रखी जाएगी, इसको भी तो मतलब सोचना हमारा काम है, रखना हमारा काम है, ताकि सही समय पर सही वस्तु हमको मिल जाए। लेकिन नहीं, हम तो ना टालने में बिलीव करते हैं कि नहीं जी, हम आज नहीं कल करेंगे। देखिए, कल तो नहीं आता किसी का, सबसे आप सुनते ही आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से आपने सुना है, आप भी अपने बच्चों को कहते हैं कि आज ही पढ़ ले, आज से ही काम शुरू कर दे, कल नहीं आएगा। तो यही नियम आप अपने ऊपर भी लागू कीजिए ना, कि आज ही मुझे मेरा घर सेट करना है। शुरुआत तो कर दीजिए, बड़ा घर है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आपके घर में हेल्पर आते हैं तो उसकी सहायता से आप करवा लीजिए, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। जौन सी चीज जहां रखनी है उसको वहीं पर होना चाहिए, है ना। डस्टिंग डेली कीजिए। देखिए क्या होता है ना कि गर्मी के मौसम में डस्टिंग तो डेली ही करनी होती है, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, है ना। अब आप कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं डस्टिंग करने का। देखिए फ्रेंड्स, टाइम तो किसी के पास नहीं होता, टाइम तो निकालना पड़ता है। हम डेली खाते पीते हैं, डेली इंजॉय करते हैं, है ना, डेली नई नई रेसिपीज बनाते हैं। तो क्या हम अपने घर के सामान पर डेली कपड़ा नहीं मार सकते? बताइए भाई, थोड़ी थोड़ी धूल ना ज्यादा हो जाती है। अगर आप जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो फटाफट से सूखा कपड़ा लिया, यहां वहां जो है लगा दिया, क्या हो जाएगा उससे? आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सोचें कि भाई पहले तो मैं घर में गंदगी जो है इकट्ठी कर लूं, कबाड़ा इकट्ठा कर लूं, और उसके बाद तसल्ली से साफ करूंगी या करूंगा, तो नहीं होने वाले आपके घर की सफाई कभी भी, बिल्कुल नहीं होने वाली, है ना। आप आलसी होते चले जाओगे, आपकी हैबिट बन जाएगी ऐसे घर में रहने की। आप जब सफाई के घर में रहोगे ना तो आपको एलर्जी हो जाएगी, वो गंदगी में रहने की आदत पड़ जाती है ना, वो अच्छे घरों में नहीं रह पाते। सही बात है ये। तो इससे अच्छा है कि अपने घर में सफाइयां शुरू कर दें, ताकि आपके बच्चे भी सीखें, आपके घर के छोटे भी सीखें कि आप अपने घर को कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, है ना। चीजें अच्छी लगें, ऐसे जगहों पर उनको रखें ताकि मिल भी जाएं। जो जहां रखने की चीजें उसको वहीं रखें, फेंके ना कि भाई ये कपड़े हमें कल नहीं परसों धोएंगे, मशीन नहीं है तो होता है ना कि भाई इकट्ठे कर लें। तो भाई आपकी की तो हाथ टूटेंगे। वैसे तो आज के जमाने में सबके घर में मशीन है, बट फिर भी कई जगहों पर लाइट नहीं आती है या मशीन नहीं है, तो भाई डेली की डेली कपड़े निकाल देना। क्या जरूरत है उनको इकट्ठा करने की? जैसे भी आपको समय मिलता है निकाल दीजिए। अब तो गर्मी का मौसम है, थोड़ी देर में कपड़े सूख जाते हैं, बट समय तो आपको देना पड़ेगा, समय तो निकालना पड़ेगा आपको खुद के लिए, आपको अपने घर के लिए, अपने घर को संवारने के लिए। जब आप खुद सजते संवरते हो तो खुद के लिए समय निकालती हो ना, कहीं बाहर जाती हो तो आपका यही रहता है ना कि 10 लोग मुझे देखें और कहें कि भाई आप तो इस एज के लगते नहीं हो, आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तो फ्रेंड्स, अपने घर को भी ऐसे रखिए कि भाई आपका घर तो हमें लगता नहीं है कि 25 साल पुराना है या 30 साल पुराना है, आपने तो कितना अच्छा घर बना रखा है ना। कोई भी आपके घर में महंगी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि आपने उसको साफ सुथरा रखा है। छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखी हैं, और छोटी छोटी आदतों से ही हमारा घर बहुत खूबसूरत बनता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या जो मैंने बातें कही हैं आप उनसे सहमत हैं, या कुछ बातें अगर रह गई हैं तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बट जितनी भी बातें मुझे समझ में आई
जैसा कि मैं अपने ऊपर जो है फॉलो करती हूँ इन चीज़ों को, तो मैंने उसी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। हम अपनी आदतों से ही अपने घर को सँवारते हैं, सजाते हैं, है ना? और छोटी-छोटी आदतें ही हमारे घर को सुंदर बनाती हैं, ऑर्गेनाइज़ बनाती हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल और मोटिवेशनल लगी होगी। आप कर सकती हैं। महिला सब कुछ कर सकती है, चाहे तो घर का भी संभाल सकती है, बाहर का भी संभाल सकती है, सब कुछ संभाल सकती है। बस उसकी करने की इच्छा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।